हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। तो कैसा चल रहा है आपका वेक्टर? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज इम्पार्ट कर सकूं। तो अभी हम वेक्टर पार्ट 3 की बात करेंगे। हमारा पार्ट 3 चलेगा वेक्टर का। पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बेटा ये पैरेललोग्राम? देखिए, यहाँ पे आपके पास कोई भी दो वेक्टर अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए दिस इज द ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय OP वेक्टर and this is an another vector like this OP ये हमने ले लिया, this is the Q, this is the B vector and they inclined at an angle theta with each other। कोई भी दो वेक्टर, कोई भी दो फोर्सेस हो सकती है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि एप्लीकेशन है एक्चुअल में। जब हम पढ़ेंगे आगे 12th क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी। हम फोर्सेस, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो इस तरीके से एंगल डिस्क्राइब करती हैं, उनको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कोई भी दो फोर्सेस ही हैं, अगर इस तरीके से यहाँ पे पार्टिकल उसके ऊपर ऐसे एक्ट कर रही है किसी एंगल थीटा पे, तो हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे उसका ये सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन है कि आप किस तरीके से फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम क्या कहता है। पैरेललोग्राम अभी बनाएंगे हम इसका। अभी अगर ये दो फोर्सेज ऐसे हैं आपके पास, दो वेक्टर अगर इस तरीके से एंगल इंक्लाइन करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे हम पहले लाइक दिस। इस तरीके से हमने एक पैरेललोग्राम बना लेना है। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। अब यहाँ पे ये ए वेक्टर है, तो आपको ये भी पता है कि दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हो गया बेटा? दिस इज द बी वेक्टर। अब इसको सोल्व करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही रहने वाला है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम सीधे रिजल्ट्स आपको समझाएंगे कि बेटा पैरेललोग्राम में सीधे जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट होगा किसके द्वारा? बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस इज एक्चुअली द आर वेक्टर। ये हमने पॉइंट अपना ले लिया, कोई भी मान लीजिए ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, दिस इज कंसिडर दैट एम पॉइंट। अब इसको सोल्व करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस कर लिया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो आपको पता है यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का जब एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो द एंगल थीटा। ये भी एंगल थीटा ही है बेटा। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास ये एक ट्रायंगल आपकी आ रही है, लेट अस कंसीडर द पॉइंट एन। वही वाली ट्रायंगल OMN का यूज करते हुए हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बच्चे। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है हमें पता है ऑलरेडी कि R जो है इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये बन जाएगा बेटा अंडर द रूट। तो रिजल्टेंट जो है वो फिक्स है, ये मत सोचो कि पैरेललोग्राम आ गया तो रिजल्टेंट कुछ हो रहेगा। रिजल्टेंट यही वाला क्यों आया, क्योंकि इसका बेसिक जो प्रिंसिपल था इसको सोल्व करने का वो फिर से क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। अब यहाँ पे देखिए हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे, उसमें वही वाले स्पेशल केसेस फिर से हम डालेंगे। आपका पहला स्पेशल केस वही वाला बनेगा, अगर थीटा क्या है बेटा यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा 0 होने का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। ये थीटा 0 होने का मतलब ये वाली फोर्स भी कैसे है, देखिए मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स होता, इस बॉक्स पे पहले फोर्स ऐसे काम कर रही थी, एक इधर और एक इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा। लेकिन जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यही वाला बॉक्स है और यही वाली दोनों फोर्सेज हैं, ये आपका वही ए वेक्टर है और ये वही आपका बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कि दोनों फोर्सेज एक ही तरफ काम कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट जो बनेगा आपके पास उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, ए प्लस बी आ गया बेटा, जो हमने ट्रायंगल लॉ में भी सीखा था। सिमिलरली अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट बन जाएगा उससे। यदि हमारे पास थीटा कितना है भाई, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो r की वैल्यू फिर से हमारे पास a माइनस बी बन जाएगी। और ये कब, इसके लिए कंडीशन साफ साफ है कि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है इसको ध्यान से फिर से सुनिए। यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर जो एक्चुअल में ये वाले दो वेक्टर एडजेसेंट साइड्स हैं, जो मैग्नीट्यूड भी शो कर रहे हैं और डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं अपनी, लेकिन जो r वेक्टर है वो क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट है और किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, डायगोनल से। बेसिक प्रिंसिपल कौन है इसका, वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसको सोल्व अगर आप करना चाहते हैं दोबारा से तो इस रिजल्ट तक आप इजीली पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रायंगल। यू कैन कॉपी पेस्ट करना है और कोई चीज़ नहीं करना आपको। अब इसके बाद अब ये डायरेक्शन की बात हम करते हैं। इसमें डायरेक्शन में दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे शामिल हो गई हैं, कैसे देखें। सबसे पहले तो ये देखना है आपको, अच्छा इसके बारे में मैं और बता दूं आपको, ये तो हो गई रिजल्टेंट की हमारी ऐसे बात। अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, एक स्पेशल केस में और बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे स्पेशल केस है ताकि न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल चुटकियों में आप सोल्व कर पाओ। तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम ये कहें ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, स्पेशल केस ये बनता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ये आपके पास ए वेक्टर है इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अगर ऐसे है आपके पास तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारा बनने वाला है आर की जो वैल्यू बनेगी, फर्स्ट केस में देखिए आर की जो वैल्यू बन जाएगी बेटा, ये आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सीधा सीधा 2a या b किसी का भी यूज कर सकते हो, 2a cos थीटा बाई 2, ये वाला एक रिजल्ट बनेगा भाई आपका, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ये आपके पास ये वाली जो वैल्यू आई है आपके पास a वेक्टर इज इक्वल टू क्या था आपका, b वेक्टर। तो ये जो कंडीशन आपको मिली है, यहाँ रिजल्टेंट आपको मिल गया है 2b cos थीटा बाई 2, और जो एंगल आएंगे अभी ये डायरेक्शन के लिए एंगल है, ये अल्फा एंगल बना रखा है रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ, ये बीटा एंगल बना रखा है रिजल्टेंट ने बी वेक्टर के साथ। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने देखा था कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में एक्चुअली आपके पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर सिर्फ एक ही एंगल था अल्फा, यहाँ पे दो एंगल आपके पास मिल गए। एंगल को कैसे, अल्फा और बीटा को कैसे कैलकुलेट कर रहा है आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अल्फा और बीटा यहाँ पे लिख के भी आपको समझा दूंगा, पहले इसको देखिए आप। तो जब ये कंडीशन होगी कि दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 हो गया। और इस कंडीशन में
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना हो जाएगा, θ/2 आ जाएगी वैल्यू बेटा, अल्फा की भी और बीटा की भी। इसके बाद वाला जो सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड केस में हम देखेंगे अगर हमारे पास इफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है जी 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे पास r की जो वैल्यू बनेगी बेटा, r जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास हो जाएगा बेटा √3a, या b का भी यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले कहा आपको। और जो आपके पास अल्फा की वैल्यू है, अल्फा कितना बन जाएगा आपके पास 30 डिग्री। अगर हमारे पास थर्ड केस देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे रिजल्टेंट की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी बेटा √2a बन जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा कितना बन जाएगा आपके पास 45 डिग्री। थर्ड केस में देखिए आप यहाँ पे, सॉरी फोर्थ केस में, फोर्थ केस जो आपका बनेगा यहाँ पे, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन r इज इक्वल टू व्हाट बेटा, r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, ये लिख सकते हो आप, दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। और जो अल्फा की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 60 डिग्री। तो दीज आर सम ट्रिक्स, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिससे हम न्यूमेरिकल्स को उड़ा सकते हैं सॉल्व करने की बजाय, ठीक है। बहुत फास्टली हम 3 मिनट का 4 मिनट का न्यूमेरिकल है तो 1 मिनट में उसको हम फिनिश कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स। अब हम बात कर रहे थे जी बीटा या अल्फा में, अगर हमारे पास अल्फा हम निकालना चाहते हैं, tan अल्फा निकालना चाहते हैं, या फिर हम जाना चाहते हैं जी tan बीटा के लिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। tan अल्फा को या tan बीटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अल्फा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको पता है अल्फा किसके साथ बना हुआ है, ए वेक्टर के साथ बना है। और कल हमने आपको समझाया था कि बेटा यहाँ पे जब हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे बेटा tan इनवर्स, और कल आपको याद होगा हमने क्या लिख दिया था, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। ये तो आ गई बेटा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। और यदि आप बीटा निकालना चाहते हो यहाँ से, तो बीटा क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, सीधी सीधी बात है भाई। अब बीटा एंगल जो है वो बी के साथ बना रहा है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये बी था, इसको यहाँ पे ए लिख दोगे, ए साइन थीटा, और नीचे क्या लिख दोगे बेटा, ए को बी लिख दो और बी को ए लिख दो कोस थीटा। याद रखिए कि साइन थीटा के साथ यहाँ ए है तो यहाँ कोस थीटा के साथ भी ए ही आएगा, क्योंकि साइन बाई कोस ही एक्चुअल में कौन होता है बेटा tan थीटा होता है। इज दैट क्लियर और नॉट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन ये कंप्लीट हो गया है। इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, आप इनको बैठ के डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, इलेबोरेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको याद हो जाएंगे रिजल्ट्स। न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का बहुत सीधा सीधा है। एंगल्स हमें पार्टिकुलरली ऐसे गिवन होते हैं, सीधे सीधे एंगल होते हैं, सीधे सीधे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो दो वेक्टर की बात होगी, लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर दो से ज़्यादा है, मान लो भाई हमारे पास 5, 6, 7, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, तो हम उनको कैसे टैकल करेंगे, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसी के लिए अगला लॉ आ जाता है जी हमारा कौन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए क्या है। पॉलीगन लॉ में हम ये सीखेंगे कि उसका भी बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअल में कौन है, वही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल का ही यूज करके हम रिजल्टेंट वहां पे भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
इसके अंदर जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन के अंदर अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं जो अपने आप को एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए हम इनको दिखाएंगे कैसे। मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर कैसे भी दिए हो सकते हैं आपके, लेकिन हमें उनको अरेंज करना है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि आपके पास वेक्टर्स को अरेंज करना एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के अंदर कैसे। देखिए यहाँ पे हमारे पास हम बना लेते हैं, तो ये हमारे पास कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए बी, ठीक है जी, ये ए वेक्टर है, स्मॉल ए स्मॉल बी। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे एक और वेक्टर हमने रख दिया है लाइक दिस इज द बी वेक्टर। ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। दिस इज द पॉइंट सी, स्मॉल सी का यूज कर लेते हैं। एक और वेक्टर हमने ले लिया है जी, ये लीजिए दिस इज द पॉइंट डी एंड दिस इज द सी वेक्टर। उसके बाद हमने एक और ले लिया है, लीजिए वेक्टर, ठीक है, ये हमने ले लिया है जी ई पॉइंट, दिस इज द डी वेक्टर। और ये हमने इस तरीके से जो है जी एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसका ऑर्डर उल्टा कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर अगर बहुत सारे मोर देन 2 वेक्टर्स हैं विच आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही डिक्टेट कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में। अगर किसी पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो एक्चुअल में वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, कौन से वाली साइड जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है। ए से बी गए हैं, बी से सी गए हैं, सी से डी गए हैं, देख रहे हो एरो आप, बी से ई गए हैं। लेकिन यहाँ पे आके हम देख रहे हैं ई से ए नहीं आए हैं, हम कहाँ से कहाँ गए हैं जी, ए से ई गए हैं। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये ऑर्डर ऐसे हो जाता ना तो सबका जो सम है वो 0 हो जाता, तो जो रिजल्टेंट बनता है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। लेकिन अभी जो रिजल्टेंट है हमारा उसका ऑर्डर क्या है जी, बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको कैसे दिखाएंगे जी, हम देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं लाइक दिस। ये एक वेक्टर आ गया बच्चे आपके पास। अब यहाँ पे अगर इसको मैं ये कह दूँ कि भाई ए सी जो वेक्टर है, ए सी वेक्टर जो है आपके पास ए से सी तक, उसको मैंने क्या मान लिया, R1 वेक्टर। तो इसको हमने कहा जी कि ये R1 वेक्टर है। लेट कर लिया हमने, लेट ए सी वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। देन R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से R1 वेक्टर की वैल्यू कितनी बन गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड वही बेटा यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का, जो हम ऑलरेडी करके आए हैं। तो इसमें भी रिजल्टेंट वही वाला वैसे ही आ जाएगा। इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, अभी देखिए इसको हम हटा देते हैं, मतलब बेसिक प्रिंसिपल वही रहने वाला है आपका। उसके बाद बेटा हम इसको इन 2 पॉइंट्स को मीट करा देंगे लाइक दिस, और इसको हमने मान लिया कि दिस इज व्हाट द R2 वेक्टर। अब R1 वेक्टर तो आ गया जी हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब R2 वेक्टर किसके बराबर होगा, हमने पहले ही कर लेना है जी, लेट कि हमारे पास ए डी वेक्टर हमने मान लिया है जी R2 वेक्टर है। तो R2 वेक्टर की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, ये हमारे पास आ गई है जी R1 वेक्टर। आप देख रहे हो ये एक साइड है इस वाली ट्रायंगल की, फ्रॉम ट्रायंगल ACD। देखो सबसे पहले वाला जो हमने किया है वो तो आपको क्लियर है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC। ये वाला भी मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ जी, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन से वाली ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ACD। चलिए ये भी लिख दिया आपके लिए, फ्रॉम ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल ACD में आपको पता है ये वाला AC वेक्टर और CD वेक्टर बोथ आर इन द सेम ऑर्डर बट दिस इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन गई बेटा, यहाँ पे भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे R2 वेक्टर किसके बराबर आ गया बेटा, R1 वेक्टर प्लस कितना भाई आपका कौन सा वेक्टर है, C वेक्टर। मतलब साफ है कि R2 वेक्टर की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर।
सिमिलरली अब हमारे पास आप देख रहे हो R2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे आ गई कि हमारे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है हमारा, अब फ्रॉम द ट्रायंगल ADE, फ्रॉम ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल ADE के अंदर आपको पता है R वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है, किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर के। मतलब साफ है कि R वेक्टर की वैल्यू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर हो गई है। क्लियर है भाई? चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम ये कहें, एक छोटा सा मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको पॉलीगन का ही। अगर हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाए, मोस्टली सिमेट्रिकल चीज़ें आपके सामने होती हैं, तो एक सिमेट्री में आपको बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान से देखिएगा कि आपके पास मान लो एक रेगुलर हेक्सागन है, वो भी तो पॉलीगन ही है। इस तरीके से भाई ये बन गया जी हमारे पास। ड्राइंग बहुत अच्छी भी है मेरी, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम अच्छा ही बनाएं। ये बहुत बढ़िया आपका हेक्सागन हमने बना दिया है। ये कोई भी नाम दे दीजिए, A B C D E F, ये आपके पास एक्चुअल में वेक्टर्स ही हो गए हुए लाइक दिस। इस तरीके से वेक्टर ही बन गए हुए सारे। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करें। यदि हमारे पास ये वाली सिचुएशन है और इसमें हम निकालना चाहते हैं तो हम रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये आपके पास पहला रिजल्टेंट है, दिस वन। पहला जो रिजल्टेंट है जी आपके पास ये वाला आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, देखिए ये एंगल कितना बच्चे रेगुलर है तो ये 60 डिग्री हो गया। इसकी वैल्यू कितनी बन गई बेटा, √3x। सीधी वैल्यू को पुट कीजिए और सोल्व कर लीजिए, सीधी वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। फिर एक ये वाला रिजल्टेंट बन गया जी हमारे पास। अब इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो गया जी, 90 डिग्री आ गया आपके पास। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2x। ये कब हो रही है, जब हर एक साइड, क्योंकि रेगुलर है तो सभी की साइड क्या है, x है। ये सब क्या है, x है। तो यहाँ पे आपके पास द थर्ड लास्ट वन, ये हमारे पास लास्ट वाला है। इस तरीके से आपको पता है इसका और इसका, अच्छा ये नहीं दिखाया मैंने, चलिए ये ऑर्डर सेम है लेकिन ये अपोजिट हो गया आपके पास। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, फिर से √3x। कहने का मतलब आप एक पॉलीगन को मिनटों में सॉल्व कर सकते हो। मिनटों में मतलब 5 मिनट की जगह पे 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये वाली शॉर्ट कीज अगर आपको याद रहती है। तो जैसे मैंने पैरेललोग्राम के अंदर आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पे पॉलीगन को इलेबोरेट किया है। पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अगर कोई है तो पैरेललोग्राम में, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन लार्ज स्केल के ऊपर है। हमने पहले भी आपको कहा कि कोई भी फोर्सेज हैं, कोई भी चार्जेज हैं, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी और उनके बीच में कोई एंगल होगा तो उसको हमेशा ही हम ट्रायंगल लॉ देखेंगे या पैरेललोग्राम देखेंगे। यानी कि ट्रायंगल अगर ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम सीधा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देंगे। अगर नहीं है, कोई भी दो वेक्टर जैसे हमने पैरेललोग्राम के अंदर देखा था उस तरीके से एंगल अगर डिस्क्राइब कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स, ठीक है, जो एक्चुअल में एप्लीकेशंस को बताएंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के एप्लीकेशंस को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और लाइक करें।